प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मुझे कोई कहे कि इमरान खान अच्छा और आर्मी चीफ अच्छा नहीं तो अपनी तौहीन समझूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने ओवरसीज कन्वेंशन में अपोजिशन को निशाने पर रखकर आइंदा इंतखाबात की पेशन गोई कर दी। 2023 इलेक्शन में जीत का दावा कर दिया। डी चौक एक मरतबा फिर सियासी तवज्जो का मरकज बन गया। वोटिंग से कबल डी चौक में सियासी पावर शो, हुकूमती काबीना अरकान में इख्तलाफात पैदा हो गए। इसके अलावा बात करेंगे फैसल वावडा ने नालायक और बुज़दिल मुशीरों को वजीर आजम को तबाही के दहाने पर लाने का जिम्मेदार करार दे दिया। ये वो मुशीर हैं जिनको अपने घर से भी वोट ना मिले। ऑपोजिशन ने अभी सिर्फ हमें दीवार से लगाया हुआ है, फैसल वावडा का एतराफ। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही ने इत्तेहादियों से बार बार मुलाकातों को इमरान खान की घबराहट करार दे दिया। काफ लीग के हुकूमती कैंप से रुखसती के वाजे इशारे। क्या इत्तेहादी वोटिंग के दिन करीब आने पर हुकूमत को अलविदा करने का ऐलान करेंगे? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमें स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी क्लास साहब, आप बात का आगाज कीजिए। जी मेरा ख्याल फैसल भाई से स्टार्ट ही कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अब आपको कोई तमहीद की ज़रूरत तो मतलब ऐसा सच नहीं है। जो पॉलिटिकली तौर पर फास्ट चेंजिंग यहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं, आप उन पे आंख रखे हुए हैं। मैं कल सुन भी रहा था, आपने उनके नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में खासी एक उस पर क्या कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन तो अच्छी खासी सख्त आपने गुफ्तगू की। वैसे भी आप उसके लिए करते हैं, अरशद का शो हो, काशिफ अब्बासी साहब को खासा आप उस पर एग्रेसिव स्टांस रखते हैं। आज की सिचुएशन में आप अब क्या कहेंगे? आप तो सारा उनको ब्लेम कर रहे हैं कि सारे के सारे जो मुशीर हैं इमरान खान साहब के, वो नलायक भी हैं, निकम्मे भी हैं, और इमरान खान साहब को यहाँ तक लाने में उनका भी कोई हिस्सा बनता है। इज़ इट ट्रू कि यही कुछ है, या इसके अलावा कुछ आप समझते हैं कि खान साहब को जो मुश्किलात हैं कुछ और लोग भी जिम्मेदार हैं? देखिए रऊफ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए रऊफ साहब, कुछ बुज़दिल मिनिस्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान साहब का ना ये सियासत चलाने का तर्ज सियासत है, ना ये स्टाइल है। और मैं तो कैबिनेट में भी ये बातें बड़ी खुलेआम बोलता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी का खाता नहीं हूँ तो मुझे डर भी नहीं। मेरा रिपोर्टिंग बॉस भी इमरान खान साहब है आज भी। नंबर एक। नंबर दो ये कि कुछ लोगों को ख्वाहिश होती है कोई पजामा अपना सिलवाता है जाके और कोई अपनी शेरवानी सिलवाता है। क्योंकि जब आप आर्बिट्रेशन करते हैं, अगर मुझे भेजा जाता है रऊफ साहब से बात करने के लिए, तो मैं रऊफ साहब को अपने बॉस की तारीफ करूं और उनकी अच्छाइयां बताऊं तो बेहतर लगता है। लेकिन ज्ञान ना कि मैं चलते हुए रस्ते में टेलर को कहूं मेरे लिए पजामा बना लेना और दूसरा के शेरवानी बना लेना, और जो अच्छा हो वो कह मैंने किया था और जो बुरा है वो इमरान खान ने किया था। और कई इतवार में और कई जगहों पे आपने ऐसा देखा भी कि बड़े अग्रेसिव स्टांस प्राइम मिनिस्टर ने लिए और उनको उन सब वजीर जो थे उन्होंने कहा कि हाँ लबैक, और बाहर निकले कहा कि जी हम तो नहीं चाहते, इमरान खान साहब चाहते हैं। तो ये नामुनासिब चीज है, नाजायज चीज है। और मेरे ख्याल से उनको वोट, हम में से कोई भी लीडर नहीं है, हमें वोट इमरान खान साहब की इंडोर्समेंट की वजह से मिले हैं और ये हमें भूलना नहीं चाहिए। नंबर एक। नंबर दो रऊफ साहब, ये कि मैं इसको एक स्टॉर्म इन द टी कप देख रहा हूँ। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरा एनालिसिस है, वो मेरा तजुर्बा आप लोगों से ज्यादा नहीं है, लेकिन ना तो मैं कोई नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता हुआ देख रहा हूँ। और अगर बहुत जिद अगर हो भी गई तो उसमें अटेंडेंस शॉर्ट होगी। और सिंध की रिवायत है कि वो आखिर में बहुत चीजों को और अच्छा करने के लिए आए थे, मैं वो भी देख रहा हूँ। और पोस्ट सिनेरियो अगर आप बात करें तो अर्ली इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है 4-6 महीने पहले की। अब वो मैं आज से 1 साल पहले कह चुका हूँ नदीम मलिक साहब के शो पे। और दूसरा ये कि जब थोड़ा बहुत मुश्किलात आती हैं तो हमेशा घर में कहा जाता है कुर्बानी कर दो, सबका कर दो, छोटी मोटी कुर्बानियां भी हो जाएंगी। तो आई डोंट सी एनीथिंग बिग कमिंग अप। सब रेलेवेंट हुए हैं, सब मौला जट की तड़ियां लगा रहे हैं। जो लोगों को कोई मीडिया पे बुलाता नहीं है वो सब रेलेवेंट आज हो गए हैं। कुछ की मंडी में बोली लग रही है, वो मंडी में अपना भाव लगवा रहे हैं, भाव लगाने वाला कोई नहीं है। तो नथिंग बिग। आपकी बातों से लग रहा है जितना कॉन्फिडेंस आपने जाहिर किया, या इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं या आप मुझे लगे हैं, तो बाकी धमकियां क्यों दे रहे हैं? अगर आपने जैसे कहा इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, आप भी कह रहे हैं जी बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, तो ये बाकी वजीर जो हैं, ये कल भी हमने सुना रोज वो तड़ियां लगा रहे हैं, हम 10 लाख के बंदे मंगवाएंगे, यहाँ पे पुलिस रात वाला एक रस्सा लगाएंगे पार्लियामेंट के सामने डी चौक में से, उसी में से मेम्बरान को गुजर के जाना होगा, उसी में से वापस आना होगा। अगर सारी चीजें आपके हक में हैं तो फिर अपने पीटीआई के मेम्बरान को, एमएनएस को
ये धमकियां तड़ियां तो उनको थ्रेट करने की शेख रशीद साहब ने भी कहा, हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब ने कहा, बाकी रह गए आमिर कियानी साहब, कल उन्होंने भी तड़ियां लगा दी हैं। तो अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं जैसे कि आप लग रहे हैं, तो फिर ये धमकियों की क्यों जरूरत पेश आ रही है सर? गुरम साहब देखिए, फवाद चौधरी साहब जो है वो आपको पता है मेरा भी बड़ा करीबी दोस्त है, जो कि खिताबत में धड़ल्ले से बात करता है। he didn't mean the way what he said. मेरा अपना ख्याल है कि एमएनए की अपनी इज्जत है, हर मेंबर की अपनी इज्जत है, और मेरा ख्याल है कि वो एक अग्रेसिव स्टांस फजल रहमान की बेसिस के ऊपर वो मौला जट स्टाइल में सारे आए हुए। लेकिन हमारा तो आपको पता है कि यू हैव टू लिव विद द एटीट्यूड व्हाट वी हैव। हमारा तरीक़ाकार ही ऐसा ही है, हम अच्छे लगे बुरे लगे, जिसको जो समझना समझते रहे। हम तो हुकूमत कर रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की ज़ात जरूर निकाल सकती है, बंदे में तो जान नहीं है सर। फैसल, आपका ये हमेशा, आमिर मतीन बोल रहा हूँ, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह की मेहरबानी से। आपका हमेशा ये सुनते रहे हैं कैबिनेट की क्लास साहब, आपको पता है ख़ास तौर पे बहुत अंदर से ख़बरें निकाल के लाते हैं, और आप वहाँ बड़ी दिलेरी से वाकई बात करते रहे हैं। आपका कुछ शानदाना नहीं कहा, ये हमारे पास बड़ी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और अच्छी बात है कि इंट्रोस्पेक्शन करना और ये अजज़ भी दिखाना कि कुछ गलतियाँ हमारे से भी हुई होती हैं और कुछ मशीर भी गलत होते हैं, खुशामदी भी होते हैं, मगर ओवरऑल ये स्टांस जो है ना आपकी पार्टी का बाकी नज़र नहीं आता। वो जनरली ये इंप्रेशन देते हैं कि ये सारी साजिश ही है और ये बाकियों का ही कसूर है, और ये बिल्कुल कोई हमारे से कोई खराबी नहीं हुई है, बस ये बाहर वाले बाकी सबकी खराबियां हैं। देखिए मतीन साहब, मसला सारा ये है कि जब आपको जहेज में और वरासत में कुछ चीजें मिलती हैं तो आपको कुछ सहना भी पड़ता है, कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि सिचुएशन ये है कि जब हवा का रुख बज़ाहिर नजर आ रहा हो तो लोग फेंसेस पे आके बैठ जाते हैं परिंदे, और सोचते हैं कि अब हमने किस तरफ जाना है। अच्छा, उसमें कुछ परिंदे ऐसे हैं जो परिंदे भी नहीं है, उनको इमरान खान ने पर लगाए हैं, इमरान खान ने अल्लाह के बाद पैर दिए और उनको शाख पे बिठाया है। वो भूल गए हैं कि वो शाख इमरान खान की, और बिठाने वाला भी अल्लाह के बाद वसीला जो है वो इमरान खान नहीं, इमरान खान है ना। आज अगर हम क्लेम करेंगे कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, तो मेरी कोई रिकग्निशन इमरान खान साहब की बदौलत है, वो मेरे लीडर हैं, अल्लाह की ज़ात ऊपर है, उसके बाद वो वसीला मेरे बने में। और लोगों ने मुझ पर जो कॉन्फिडेंस का इज़हार किया वो उनकी इंडोर्समेंट थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इंडोर्स किया था। अदर देन दैट अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे तो बाप दादा ने सियासत नहीं की। फैसल, वो आप कह रहे हैं ये स्टॉर्म इन द टी कप है, मगर जब आपके मेजर लाइफ फॉर एग्जांपल परवेज़ इलाही साहब ने मैं बुखारी के साथ इंटरव्यू में अपने कहा, उनका ये 100% एलाइज जो है ना वो अपोजिशन के साथ हैं। फिर उसके बाद बाप पार्टी है, मेरी खुद भी उनसे आज बात हुई है, वो आज जाके परवेज़ इलाही चौधरी शुजात वगैरह को वो भी मिले हैं, और वो भी ओपनली तकरीबन कह रहे हैं कि जी हम भी नहीं हैं, MQM चलें आप मान लेते हैं फैंसिटर्स हैं, मगर GDA के जो पीर पगाड़ा साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलते। तो ये जो साइंस नज़र आते हैं वो इतने उस पर, उसके बावजूद आपका इतना ये कॉन्फिडेंस होना, कोई वही इट डजंट मेक सेंस। देखिए आमिर साहब, द वे द पॉलिटिक्स इज इन पाकिस्तान डजंट मेक सेंस एट ऑल टू मी एज वेल। तो सेंस इस मुल्क के अंदर अगर प्रिवेल करता तो क्या ये डाकुओं का जो टोला है वो एक साथ खड़ा आपको नजर आता है, 35 साल इस मुल्क पर राज करता, तो इस मुल्क में अगर सेंस होता तो हम ये सब कुछ ना देखते, नंबर एक। नंबर दो सर ये कि जहाँ तक आपने चौधरी की बात की, मेरा थोड़ा बायस उनका इसलिए कि मेरा उनसे रिश्ता सियासत से पहले का है, मैं उनके घर का एक बेटे की तरह हूँ। उनकी खुराक है इज्जत, एहतराम, बड़े मुरब्बत वाले लोग हैं, एंड नॉट बिकॉज के मेरे एलाइज है, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ, सियासत से पहले का जानता हूँ, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, और मैं नहीं समझता कि बुरे वक्त में वो साथ छोड़ेंगे। हाँ उनका नहीं, वो वैसे बाय द वे उन्होंने ओपनली अब कह दिया है कि टाइम इट्स ओवर फॉर अस। आज जो रात जो उन्होंने, मैं बुखारी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी ख़त्म हो गई, वो मिलने जुलने वाला सिलसिला भी ख़त्म हो गया, तो वो तो तकरीबन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। MQM यस फेंस पे बैठी हुई है, उन्होंने तो डिक्लेरेशन आ गया उनका। आमिर साहब देखिए, अभी तो बहुत पुरजोश, कोई 10 लाख ला रहा है, कोई 20 लाख ला रहा है, कोई वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लेके वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लेके आ रहा है, किसी का 25 अरकान है, कोई 200 की मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, बातें हो रही है ना सर, इसको एंजॉय करें, रेटिंग्स आ रही हैं, शो है, मेला लगा हुआ है, जो रेलेवेंट है वो रेलेवेंट हुए हैं, उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, अखबारों में सुर्खियां छप रही हैं,
एड्स बढ़ रहे हैं, रेटिंग आ रही है, अब आप भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी ये भी माहौल होना चाहिए। लास्ट वीक में आया था इस्लामाबाद में, हीटर ऑन थे, ठंड से आदमी का फुफारा था। इस हफ्ते आया हूँ तो हीटर चले गए, एयर कंडीशन आ गया, थर्मोसेट आप 17 पे करके बैठे हुए। तो ये तो मौसम है, ऑल दी थिंग्स आर सीजनल, वी शुड एंजॉय। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं गोल पोस्ट के ऊपर इस बार थोड़ा कॉर्नर हमें अच्छा किया है, बट आई थिंक वो अगर किसी को नहीं पता तो इल इन्फॉर्म्ड है, जो भी हैं पॉलिटिकल अरीना के अंदर जो सियासी लोग हैं, कि सर मौसम बदल चुका है, गर्मियां आ गई हैं, हीटर जा चुके हैं। आप ये ना सोचेंगे आप गर्मियों में भी फर वाली जैकेट पहन के आ जाएंगे और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा फैसल साहब, जी इखलास साहब की इजाजत के साथ, सीएम पंजाब का मौसम आप कैसे देख रहे हैं? वो रुक रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है? फिलहाल तो मैं उनको रुकता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन अगर वो चले भी जाएंगे तो भी कोई मतलब, देखिए मैंने आपको कहा ना कि जब कभी कभी हवा चलती है अपने घर में भी, तो आपको हमेशा बड़े कहते हैं कि सदका दे दो, कुर्बानी दे दो, तो ये चीजें चलती रहती है। मतलब 1 2 4 आगे पीछे तो बुजदार की कुर्बानी की आप खबर दे रहे हैं या जो है आपका अंदाजा है? मैं मिसाल दे रहा हूँ सर। फैसल, मैं लाइटर वेन में अभी आजकल एक एक बंदे की जो है ना नंबर काउंट कर रहा है, तो वो आपकी एक छोटे से लैब से जो आपकी वो हो गया नेशनैलिटी के हवाले से, एक एमएनए की सीट चली गई पीटीआई की, और फिर एक सेनेट की सीट भी चली गई, तो वो डज इट मैटर? आमिर साहब देखिए, अभी तो कबल वक्त है, मुनासिब नहीं होगा मेरा कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं। वो अभी तो उन्होंने कहा है कि इट इज कनेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द केस, सो टिल द केस इज नॉट डिसाइडेड, प्रेजुडिस है, वो तो बात करना मुनासिब नहीं होगी। तो अभी तो कोई चीज, सब चीजें कबल वक्त है। केस तो इस बारे में है ना कि परमानेंट नाअहली होती है कि नहीं है, मगर वो वहाँ तो बाई इलेक्शन होके एमएनए भी आ गया, नया सेनेटर भी आ गया, सीटें तो चली गई ना दोनों। नहीं सर, उन्होंने कहा है कि इट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द केस, दैट्स द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो जिसका अगर मेरे हाथ में आ गया तो मुझे मिल जाएगी, दूसरे के हाथ में आ गया तो उसको मिल जाएगी। तो दैट्स लीगल बैटल, वो तो मैं कोर्ट में ही लड़ूंगा। मुनासिब नहीं कि मैं स्क्रीन पर उसके बारे में कोई बात भी करूँ, वो इट डजंट लुक सेंसिबल सर। अच्छा सर, ये पिछले दिनों में क्योंकि अगर खान साहब को सबसे बड़ी सपोर्ट मिलती रही है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलती रही है, और एस्टेब्लिशमेंट हमेशा कहती थी नाम लेके जी कि हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं जी हम न्यूट्रल हैं, जिसकी वजह से खान साहब ने पिछले उन्होंने लोअर दीर के जलसे में वो उस पर वो भी हुए, अनकम्फर्टेबल भी हुए, तनकीद भी की, आज फिर उन्होंने बहुत सारी तारीफ कर दी उन्होंने। आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक आपके साथ खड़ी हुई है, खान साहब के साथ खड़ी हुई है? तो आपका बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ आप लोगों की वजह से। मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक हमारा ऑटोनमस इदारा है, फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, बड़ी कुर्बानी है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से देखा हुआ है, और पाकिस्तान की बका और सलामती में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। बट अगर मैं आपका इसका एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल जवाब दूं तो उसका जवाब ये बनता है कि हर आईनी, कानूनी, लीगल गवर्नमेंट इन प्लेस, इन ऑर्डर होगी, आर्मी उसके साथ होगी, उसके ताबे होगी, और यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, और यही आर्मी के चीफ नवाज शरीफ साहब के साथ भी सर्व कर चुके हैं, यही हमारे साथ भी सर्व कर रहे थे। जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके साथ, उसके मातहत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत ये फैसल साहब हमने देखा नवाज शरीफ साहब जब तक पावर में थे उनके वजीर भी यही बात कहते थे जो आप अभी कह रहे हैं कि जनाब के हमारा आर्मी के साथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ठीक है। जब पावर से बाहर निकले उन्होंने नाम लेके तनकीद करना शुरू कर दी। अगर ये तरीक़े अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो आप लोग फिर इसी स्टांस पे रहेंगे जो अभी आपका स्टांस है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तारीफें कर रहे थे जैसे आज कर रहे थे, या आप भी नवाज शरीफ साहब की तरह अगेन अगर खुदा ना खासा पावर से बाहर जाते हैं तो आप भी बदल जाएंगे, इसी स्टांस पे रहेंगे जो अभी आज का स्टांस है आपका? तो देखिए, कोई भी अपने इदारे के लिए, चाहे वो मैं बात करूँ या आप बात करें, ऑटोनमस इदारे के लिए और जो सलामती के लिए कुर्बानियां दे रहे हो उनके लिए कोई भी बात करे वो बात मुनासिब नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो है कि सर ये सब मफरूजे हैं, अजम्पशंस हैं कि नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ भी जाएगा, जो मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर आ जाएगा तो एब्सेंट आपको मिलेगी। सिंध की रिवायत रही है, बड़े मेहमान नवाज कहलाते हैं वो, और इस चीज को मजबूत करेंगे। वो 25 क्लेम कर रहे हैं। सेनेट के अंदर भी मैंने कहा था कि सेनेट का चेयरमैन हम लाएंगे, ऐसा ही हुआ। बजट पे कहा था बजट पास होगा, FATF पे कहा था, FATF के क्लॉजेस पास हुए।
तो अल्लाह की मेहरबानी, अभी तक तो जो कहा है वो अल्लाह ने इज्जत रखी है, वो सब कुछ हुआ है। लास्ट अब क्वेश्चन आज भी सर, आपसे कह रहा हूं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। लास्ट क्वेश्चन कि आप इस हक में हैं कि जो आपकी पार्टी ने या 27 मार्च को इतना बड़ा जलसा, उन्होंने 10 लाख बंदा हम ला रहे हैं, आप जलसे जुलूसों के हक में हैं कि इस वक्त आपको करना चाहिए जब आपके खिलाफ यहाँ पे तरीके एतमाद पे वोटिंग होनी है एक दिन पहले, आप इस हक में हैं? रऊफ साहब देखिए, अभी तो बहुत तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है, शायद कुछ भी ना हो। मेरे ख्याल वो फैसल साहब साथ मौजूद है? जी मैं मौजूद हूँ। मैं कह रहा था रऊफ साहब, अभी तो बहुत कोई कह रहा है मैं चांद तोड़ के ले आऊंगा, कोई कह रहा है मैं सितारे तोड़ के ले आऊंगा। आपकी क्या राय है सर, आप क्या कह रहे हैं? आसमान से मिला दूंगा। आप क्या कहते हैं? हम आपकी राय में इंटरेस्टेड हैं सर। सर देखिए, कंसंट्रेशन की सियासत, खून रेजी की सियासत में तो सर मैंने कभी बिलीव नहीं किया, लेकिन अगर हम जलसा अनाउंस कर रहे हैं उसी दिन ऑपोजिशन जलसा अनाउंस करी तो आपको उनकी टेंशन लगती है। और फजलुर रहमान का तो हमेशा से नैब को बुलाया तो उन्होंने पथराव करने के लिए धमकी दे दी। वो तो चाहते हैं यहाँ कोई बंदा गिरे तो सियासत आगे बढ़े। तो कंसंट्रेशन की सियासत को तो कोई भी सेंसिबल आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है सर बहुत कुछ कबल वक्त है सर, बहुत कुछ आने वाले हफ्तों में आप खुद देखेंगे। सर आप हमारे उस्तादों में से हैं, मोहम्मद मतीन साहब, आप सब लोग, आप खुद देखेंगे कि ये जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की झाग बैठती है वैसे बैठेगी। और वैसे जाते जाते ये बताते जाए, आपने अपने स्टार्ट में कहा था कुछ बुज़दिल मिनिस्टर हैं, मतलब बुज़दिल मिनिस्टर से मुझे कुछ समझ नहीं आई, एक्सप्लेन करेंगे कि आपके नज़दीक मतलब कौन से बुज़दिल और क्यों बुज़दिल मिनिस्टर हैं सर? कोई अगर आप नाम नहीं भी ले सकते, ले देंगे तो हमारा शो बन जाएगा, नहीं ले सकते डिफाइन तो कर दें थोड़ा सा कि क्यों बुज़दिल लगते हैं आपको। सर देखिए, वो आदमी देखिए इमरान खान साहब ने, हम इतने दिलेर या इतने फेयरलेस या इतने मजबूत या इतने तगड़े नहीं थे। हम ट्रेनिंग हमारी हुई 15 साल हमने दिए, इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, एथिकली सब खड़े हुए हैं। हम ट्रेन हुए। जो ट्रेन नहीं हुआ वो अपनी सियासत बचाने के लिए गलत मशवरा देता है। जब गलत मशवरा देता है तो प्राइम मिनिस्टर से भरोसा अपने वजीरों पे करता है, और फिर जब वही वजीर आके दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ क्रेडिट लेके अपनी शेरवानी और पजामे की बात करते हैं तो फिर तो दोनों चीजें नहीं रहेंगी उनके पास। और हमारे जैसे आदमियों को तो क्लैरिटी है हमारे से वर्कर्स की कि इस पार्टी के अंदर कोई भी विद इन पीटीआई आ ही नहीं सकता सिवाय इमरान खान से। ये पीटीआई भी इमरान खान है और इमरान खान भी पीटीआई है। ये गलत फहमी लोग भूल जाए। ये डिप्लोमेसी कहीं और चलती होगी सर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलती होगी, नॉन सियासी इलाकों में चलती होगी। फैसल ये शेरवानी की तो शेरवानी का मुहावरा तो समझ आता है, ये पजामा क्या चीज होती है? सर आपने बड़ा नोटिस सवाल किया। क्योंकि कश्मकश में उस पताड़े में बहुत सारे लोग खड़े हुए, 2-3, तो किसी ने नाम दे दिया शेरवानी का, किसी ने पजामे में, किसी ने पूरा ऑर्डर नहीं दिया। जल्दी है ना सबको। वैसे नाम बताइए फैसल के ये कौन लोग हैं जो पजामा और शेरवानी अभी से तैयार करवाए बैठे हैं? आप चाहते हैं सर कि मेरा इस्लामाबाद आना ही बंद हो जाए? आप कैबिनेट में उनसे लड़ते रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, चले कौन कोई पता चल जाएगा। बस तो फिर रऊफ साहब को नाम लेने की जरूरत तो नहीं है ना। काबीना में जब चीजें सामने ओपन आपके सामने हो चुकी है तो फिर तो कोई चीज बची नहीं है ना सर। बहुत शुक्रिया आपका जी, समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया जी। जी ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, फैसल वावडा साहब ने जो गुफ्तगू की आपने सुनी, बड़ा कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नजर आ रहा है। उधर एलाइज जो हैं वो बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं, आप बाप के मुतालिक खबर दे रहे हैं। इसके अलावा PMLQ फैसल का और बाकी तमाम PTI का सियासी सूरत हाल में यही कहना बढ़ता है, यही कहना होता है जब तक आप इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। तो आपने अगर आप मान लें कि जी हम हार गए तो फिर तो सियासत ही ख़त्म हो जाते नहीं। उनका कहना यही बनता है, अक्लमंदी की बात है। बाकी मगर मुझे बाय द डे कल से मुकाबले में आज मैं परसेंटेजेस में तो नहीं हम जाना चाहेंगे, ज़्यादा बुरे PTI के हालात नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो इतनी आगे जा चुके हैं गुजरात के चौधरी कि उनका पीछे हटना बड़ा मुश्किल है। मज़ा आ रहा है ना कि हर कोई उनके पास आ रहा है। ये शान उनको जो है आज से 15-20 साल पहले मिली थी और वो वाहिद पार्टी हैं हालांकि पाकिस्तान की तारीख में कि भुट्टो साहब को मौका मिला पावर अयूब खान का इस्तेमाल करने का, उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी बना ली। नवाज शरीफ को मौका मिला ज़िया-उल हक के साथ, उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली। ये वाहिद हैं जिनको
अनलिमिटेड पावर मिली और ये पावर नहीं, अपनी पार्टी नहीं इस्टेब्लिश कर सके। तो ये मेरी ये थ्योरी है कि ये इनको चढ़ा के बांस के ऊपर उन्होंने बांस खींच लेना, ये चंद हफ्तों और दिनों और महीनों से ज़्यादा की गेम नहीं है। मगर फिलहाल मज़ा आ रहा है। मज़ा ऐसे आ रहा है कि जो मेरी आज बाप जो है उनके 5 वोट हैं और उनका गुस्सा ये है, उसको लीड कर रहे हैं खालिद मक्सी साहब। खालिद मक्सी के छोटे भाई तारिक मक्सी वज़ीर भी हैं इसमें, पर इनके जाम कमाल से मक्सियों के ख़ानदानी मरासिम हैं। एक तो ये सैब मक्सी जो है वो पीपल्स पार्टी में है, इनका भतीजा ज़ुल्फ़िकार मक्सी की दोस्ती है सिरदारी से। नादिर मक्सी जो उनके ख़ाब ब्रदर हैं वो सिंध में वज़ीर हमेशा रहे हैं। लाड़काना में उनकी एक सीट होती है जो है कंबर वाली, जो है वो बिल्कुल बॉर्डरिंग बलूचिस्तान। तो वो उनको गुस्सा ये है कि ये जो कद्दूस जंजों को लाया गया था वो उनको जाम कमाल को हटाया गया था, वो उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने रेसिस्ट किया था, गो कि अभी भी कैबिनेट का हिस्सा है। मगर उस वक्त उन्होंने उनका ये ब्रीफ है कि जनरल फैज़ अगर जो है फैज़याब भी करते, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास वो आए थे जाम कमाल साहब कि जी आप रोकें, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं नहीं बिल्कुल भी रुकूंगा। उनको वो गुस्सा है और उनका ये ख्याल है कि ये अगर गवर्नमेंट ये हिल जाएगी तो हम बलूचिस्तान में कोई दोबारा अगर कम से कम जान कमाल नहीं भी आ सकेंगे तो कोई और आ जाए। गुस्सा में कि वहाँ पे कद्दूस बसंजों से भी उन्होंने बदला लेना है कि चाहे JUI के साथ मिल के या 2-3 जो देखे ना उनके बिलेदी साहब और यार मोहम्मद रिन 3 तो ऑलरेडी वहाँ पे इनहराफ गवर्नमेंट से कर चुके हुए हैं। तो उनका वो वाला अभी तक का तो ये स्टांस है और आज जाके वो चौधरियों को मिले भी है, वो भी है। GDA के फबीदा मिर्ज़ा के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो आपको पता है कि उनके और उनके ज़ुल्फ़िकार के जो इतनी लड़ाई आसदारी से आगे जा चुकी है कि वो उनके साथ नहीं बैठ सकते, वो दुश्मनी है। और जो गौस बख्श माहर उनके दूसरे MNA हैं वो भी हमीदा के साथ है, उनकी भी अच्छी नहीं बनती है। तीसरी जो उनकी कोटे की सीट की MNA है वो शायद पीर साहब पगाड़ो जो कि इंचार्ज हैं पार्टी के, उसके उन पर चले जाएं तो वहाँ डिवीज़न है। MQM जो है वो फेंस पे बैठी भी है मगर वो अभी इंक्लाइंड मुझे लगती है, उनको सियासी तौर पे सूट करता है। देखिए ना आप, उनको जो एक तो बल्दियात के इलेक्शन में एम्पावरमेंट चाहिए, शेयर इन दी गवर्नमेंट चाहिए सिंध में, यहाँ से उनको ये सीटें मिल जाएंगी। दूसरा उनके लिए जो है कराची के अंदर जो है MQM जो है वो की आधी सीटें सारी खा गई है, वो PTI खा गई है। तो अगर नेक्स्ट इलेक्शन भी हो जाता है तो उनको बड़ा सूट करता है कि शायद इससे बेहतर हालात होंगे। इस दफ़ा तो बिल्कुल यहाँ पे 1-2 वजारतें ज़रूर उनके पास है मगर कराची उनके लिए मैटर करता है। कराची में वो उनके पास बिल्कुल टूथलेस है। सो ये तमाम एलाइज के सियासी रीज़न भी बनते हैं और दूसरा से न्यूट्रलिटी की हवा भी है। तो मुझे मुश्किल लगते हैं मगर सिर्फ प्रॉब्लम लास्ट ये कहूँ कि इमरान खान साहब को ये देखना है कि अगर उन्होंने लंबी पॉलिटिक्स करनी है तो ये कल जो क्रास साहब कहते थे ग्रेस दिखानी पड़ी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरीके से ये हो रहा है, लाइन्स टूट के जा रहे हैं तो फिर ये खून की नदियाँ बहाएंगे, ये आगे जाके इनके लिए नुकसानदेह होगा। अगर वो कोई लोटों की सियासत करते हैं और वो देखें जो कि नज़र आ रहा है वो वोट की इज्जत तो ख़त्म हो गई ना जब हमजा शहबाज जहांगीर तरीन के पास जा रहा है और अलीम खान से वो मिल रहे हैं, तो ये वोट की इज्जत तो नहीं हो रही, ये दूसरी पार्टियों के बंदे तोड़ के ला रहे हैं। पंजाब में तो ये करने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल यहाँ पे अखलाकियात कोई नहीं रह गई। ये तो ये है, ये नहीं कि क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन किस तरीके से ये करता है। तो ये आज तक जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो पुराने इल्ज़ाम हैं और आगे जो वो करने उनका जो प्लान है कि जी नवाज शरीफ साहब वहाँ से विक्ट्री के निशान आएंगे, सीधे 1 लाख का मजमा लेके जज साहब के पास जाएंगे और जमानत करा के उसके बाद जो है वो बिल्कुल सब मुकदमा फाइलें जल जाएंगी जासूसदारी में। तो इमरान खान बड़ी स्ट्रॉन्ग, अगर वर्स्ट सिनारियो में गवर्नमेंट चली भी जाएगी, अपोजिशन में भी होंगे तो वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी। और मैं वो जो कहते हैं कि मैं बाहर आ गया तो मैं ज्यादा खतरनाक हूं, आई बिलीव दैट। ओके, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आमिर साहब ने दी है। इसके ऊपर क्लास साहब का कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और फिर क्लास साहब से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। लास्ट साहब, आमिर साहब ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जी वो अपोजिशन में जाके इमरान खान साहब बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसाक खाकवानी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, बड़ी यूज़फुल बात कही कि इमरान खान को जहांगीर तरीन से मिलना चाहिए। तो इस टाइम पे पहले मैं आमिर साहब पे बात करता हूँ, जो बता रहे थे ना बाप पार्टी, MQM पार्टी, फलां पार्टी, ये पार्टी जो है ना सर, सबको पता है इनकी ये ना वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं। अदरवाइज उन्होंने जिस साइड पे जाना है, जहाँ पे जाना है, उनको कहाँ से इशारे आने, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब को ही पता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उसी नाराज़ भी हो गए थे कि ये क्यों कहा है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी हमें सियासत में ना घुसेड़ा जाए, हम न्यूट्रल हैं। वो किस चीज़ पे गुस्से पे थे? न्यूट्रलिटी पे। पहले तो उनको कहा जाता था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी पहले वहाँ से पिंडी से, तो उसमें क्लियर बताया जाता था कि हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, हम तो हुकूमत के ये हैं, ये तो मतलब ऑन रिकॉर्ड है। जब वो ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं जनाब के यू आर जो ऊन ऑटोमेटिक हैं सारी चीज़ें, तो खान साहब तो समझ रहे हैं ना, वो तो इन्हीं गेम्स का खुद भी हिस्सा रहे हैं। ये इतने मासूम नहीं है खान साहब को, उनको पता नहीं है चीज़ों का, उन्हें सारा पता है। वो सारी यही पैलेस इंट्रिग्स ये सब कुछ खान साहब करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। सो उन्हें निटी ग्रिटी 1 2 3 सारा पता है कि जब मेरे साथ पार्टीज मिलानी होती हैं तो भी कौन पीछे से लोग जो है इनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जब किसी को हटाना होता है भी यही इमरान खान साहब थे। आज जरदारी उनको बीमारी लगता है। इन्होंने जो कू की थी यहाँ पे नवाज शरीफ के खिलाफ जो हुई थी सेनेट चेयरमैन में, जब सादिक संजरानी साहब को सेनेट चेयरमैन बनवाया था, तो उस इमरान खान साहब की पार्टी ने सेनेट में उन्होंने किसको वोट डाला था? उन्होंने सलीम मांडवी वाला साहब को, जो ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे डिप्टी चेयरमैन के लिए, उनको डाला था। उन्होंने सादिक संजरानी साहब को डाला था। दूसरे बुजुर्गों को जो लाया गया है वो भी चलो मैं वो तो जरदारी साहब अकेले का था ना, उसमें इमरान खान शामिल नहीं थे। इमरान खान साहब ने जॉइंट पार्टनरशिप की थी, जॉइंट वेंचर किया था आसिफ अली जरदारी के साथ। 2017 की मैं शायद बात कर रहा हूँ। 2017 में जब सेनेट चेयरमैन के लिए नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अगेंस्ट उन्होंने बंदा लाना था कि सेनेट हमने इनसे लेना है, सेनेट लेने के लिए उस वक्त अलायंस करवाया गया था। अच्छा, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी बताई जा रही है कि बाप पार्टी की तरफ से ये फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया है कि वी आर नॉट नो, जो सूबाई हुकूमत का हम हिस्सा नहीं है अब, यानी एलाइज में से नहीं है। ये यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा था, जो अभी थोड़ी देर पहले आमिर साहब बात कर रहे थे कि बाप की तरफ से अब ये चीज़ क्लियरली आ गई है। एक हफ्ते पहले मेरा ख्याल शुरू के शोज में, हम अभी तो टाइम निकाला था, आपको क्लिप भी दिखा देंगे कि ये पहले मैं ये बात कह चुका हूँ। ये नहीं कि मैं सियान हूं, मुझे उसकी रीडिंग होती है आपकी थोड़ी सी कि अलाई से इमरान खान को छोड़ेंगे अगर उन्होंने हुकूमत को गिरा, अदरवाइज उनके लिए मॉरल जस्टिफिकेशन है। ये बार बार मैंने बात की है, मुश्किल हो जाएगा। सारी बातें उसी साइड पे जा रही हैं। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि अब मतलब आज की डेट में तो जिन पे वो खान साहब नाराज थे, वो आज की डेट में भी न्यूट्रल खड़े हुए हैं। ये मैसेज ऐसे चौधरी परवेज अली साहब नहीं दे रहे। बाकी ये निटी ग्रिटी हैं कि वो मिलने जा रहे हैं, उनकी हुज्जत पूरी की जा रही है कि जी आप चले जाएं, आप उनके घर चले जाएं, ताकि आप मेरे जैसे आमिर साहब जैसे लोग ये ना कहें जी देखा जी पीछे से है। ये पहले दिन से इनको पता है। और इमरान खान साहब, जैसे मैं कह रहा था, इमरान खान साहब इस तरह की इंट्रीग्स का हिस्सा रहे हैं और उन्हें पता है कि आसिफ अली जरदारी कितना लीथल है, क्योंकि इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है उनके साथ। यही वजह है कि सबसे ज्यादा अटैक किस पे आ रहा है? सबसे ज्यादा अटैक इमरान खान साहब में बिलावल पे कर रहे हैं, जरदारी पे कर रहे हैं। रीजन कि ही नोज इट कि जब जरदारी साहब एक्शन में आते हैं तो उस वक्त कौन कौन सी पावर्स हैं जो इनको आगे करती हैं, और वही पावर्स थी जिन्होंने आगे मुझे भी मिला दिया था कि आपने यहाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जॉइंट वेंचर हो रहा है, सादिक संजरानी साहब को लाना है और उसको सलीम मांडवी वाला साहब को लाना है, तो वो उसका हिस्सा थे। सो ही अंडरस्टैंड दैट इस वक्त जरदारी साहब को अनलीश किया गया है ना, इट मीन्स वो न्यूट्रलिटी वाली बात जिस पर वो गुस्से में है वो हो रही है। सो इन्होंने ये जो है अलाइज है, GDA हो, उसके बाद आपकी MQM हो, आपका मतलब बाप पार्टी हो या क्यू लीग हो। आज क्यू लीग ने तो कह दिया ना, मतलब एक तरह से वही मेहर वाली जो हम बात कर वहां से आ गई। कल बाप पार्टी कह देगी, परसों MQM कह देगी, चौथे दिन GDA के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम नहीं जाते। अब GDA की जरूरत नहीं रहेगी। अगर GDA नहीं भी आती, अपने आप को लेफ्ट आउट नहीं करेंगे। ये बड़े लालची लोग होते हैं, ये इसमें कोई इनकी सिंपथी नहीं होती, कोई इनके दिल नहीं होते, कोई रिश्तेदारियां नहीं होती। जो ही ये GDA देखेगा कि क्यू लीग, बाप और ये मिल गए हैं आपस में, ये क्यू लीग उसमें मिल गए हैं, MQM मिल गई है, तो ये फौरी तौर पर ज्वाइन करेंगे इसी को, कैंप को, जी ठीक है जी जो हमें फ्यूचर में कुछ चीज़ मिल सकती है हम लें। सो इट्स जस्ट द प्रोसेस, जो मेरा ख्याल है। बाकी आमिर साहब इस पर कोई तबसरा करना चाहें तो क्या? आप वो बात करना चाह रहे खकवानी साहब? मैं खकवानी साहब की, मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा नहीं, हम कल भी कर सकते। खकवानी साहब को बड़ा इंतहाई एक अस्टॉनिशिंग किस्म का, मैंने उनको फ़ोन भी किया
तो मैंने एक कोशिश की थी कि आज उनको प्रोग्राम में लिया जाए, लेकिन वो आज मेरे चक्कर में आए नहीं है। मैंने कहानी डाली तो मैंने कही आपका टिकर चलते हुए मैंने देखा कि आप कह रहे थे इमरान खान साहब को ना जहांगीर तरीन से बात करनी चाहिए। जब बात की थी तो उस वक्त मतलब कर लेते, फिर उस वक्त तो कहा जी खैर खैरियत से हुई है। तो ये बड़ा मीनिंगफुल है कि क्या वो खुद दोबारा जैसे चौधरी शबान जो हैं दरमियान में रेलिवेंट हुए थे, फिर वो इरेलीवेंट हो गए थे अलीम खान साहब की वजह से, जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से। मुझे अब लगता है कि आई होप के ये खकवानी साहब हमारा शो नहीं देख रहे होंगे, लिहाजा मैं लिबर्टी ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि इसी तरीके का जहांगीर तरीन साहब भी इरेलीवेंट हो गए हैं। अब पंजाब में शायद थोड़े से रेलिवेंट हो गए, इस्लामाबाद में तो एलाइज के वाले से उनकी कोई लेवरेज नहीं है। यहाँ पे तो जब एलाइज ही टूट जाएंगे तो उनके नंबर आईनी तौर पे पूरा हो रहा है, उन्हें क्या जरूरत है यहाँ पे के बंदे तोड़ने की, तो लेवरेज कम हो गया है। बाकी मैं एक जरूर कहूँगा कि एक इमरान खान जो बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं ना, कि ये जो अमेरिका के खिलाफ जो बातें करके और वो भुट्टो साहब वाली लाइन पे जाके, ये बहुत बड़ा गैम्बल इसलिए है कि जब हम ये रशिया में गए थे और हमने एब्सटेन किया यूएन जनरल असेंबली के अंदर, तो फिर हमने ये जनरली एक उम्मीद ये की जा रही थी कि दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आगे इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा नहीं, आ चुका हुआ है और हमारी मेजर ट्रेड नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, हम बिगाड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकली तो शायद लोकली इनको कुछ पता नहीं सूट करे या ना करे, इस पे एस्टेब्लिशमेंट के भी पता नहीं क्या राय होगी या कंसर्न्स होंगे। ये कोई इतनी मुझे कोई अक्लमंदी वाली अप्रोच भी नहीं नजर आ रही। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन में क्या निकलता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहरहाल मुल्क का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है इस तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।